जा करके डिग्री ले करके रोड पे घूम रहा है, वो पढ़ा नहीं है 10 साल। अच्छा सीट मिला, जो कि जिसका औकात एक सीट का नहीं है, वो 6 सीट निकाल लिया सपा के राज्य में। भाजपा का अस्तित्व जनता के दिलों में तो नहीं है। ये बगल में देखे अपने लाइफ में 20-20 लाशें जली। क्या मुख्यमंत्री जी धूप में बैठते हैं क्या? ओम प्रकाश राजभर जो है बहुत ही घटिया किस्म में नेता है, वो बनपेनी के लोटा है। पहले तो राजभाई अपनी पार्टियां बचा लें, 2-2 करोड़ में एक कैंडिडेट को बेच दे रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बेटा अगर जबरदस्ती नेता बनाया जाता है, बुलडोजर से तो हर कोई डरता है। बिजली पहुंचा है, गैस मिल रहा है, लेकिन फिर भी महंगा है। हर जगह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनके साथ। हमको राशन दे दीजिएगा, हमारा सब व्यवस्था हो जाएगा। फिर भी तो मशीनरी इनके पास है, ये लोग अपना जो है ये निकाल लेंगे जो है। ओम प्रकाश राजभर का लगातार बोली बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। जब वो सपा में थे तो अखिलेश यादव को लगातार अच्छे नेताओं में उनकी गिनती किया करते थे, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को विभिन्न टिप्पणियां कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो एसी में रहते हैं, जनता की सेवा क्या करेंगे। यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वाकई ओम प्रकाश राजभर जो बोल रहे हैं कितना सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो जिस पार्टी में वो जाना चाहते हैं कोई पार्टी उन्हें अभी लेने से इनकार कर रही है। सर्वप्रथम ये बताइए कि जो ओम प्रकाश राजभर अब एक अपनी पार्टी को लेकर ही अब चल रहे हैं, पहले सपा में थे, भाजपा में थे, अब कोई पार्टी उनको ले नहीं रही है, ऐसा क्यों? पहले तो राजभाई अपनी पार्टियां बचा लें। पहले तो उन्हीं की पार्टी में लोग भागना शुरू कर दिए, उनको नेता मानने से इनकार कर दिए और वो दूसरों के बारे में टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी में के नेता एसी में बैठते हैं। अगर समाजवादी पार्टी के नेता एसी में बैठते हैं तो माननीय राजभर जी बार बार दौड़ दौड़ के मुख्यमंत्री जी के पास जाकर क्या करते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी धूप में बैठते हैं क्या कि राजभर जी दौड़ के पहुँच जाते हैं और अपने बेटे और उनके पास तक ही पूरी उनकी जो लड़ाई है, दलितों की, उपेक्षितों की, वंचितों की, शोषितों की, जिस वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, केवल बस अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर और अरुण राजभर, उसके अलावा कोई भी वंचित और शोषित नहीं है। तो अच्छा, ठीक है। जो परिवारवाद की बातें वो कहा करते थे, आपको लगता है कि ओम प्रकाश राजभर परिवारवाद की राजनीति करते हैं? नहीं, हमको तो लगता है कि बेटे का नाम लेकर चलना परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। केवल मुलायम सिंह यादव का लड़का अगर मुख्यमंत्री बन जाता और देश की जनता उसको नेता मान लेती है तो वो अभिशाप है, परिवारवाद है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बेटा अगर ज़बरदस्ती नेता बनाया जाता है तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है। ये बताइए कि 2024 में भाजपा का क्या अस्तित्व रहेगा? भाजपा का अस्तित्व जनता के दिलों में तो नहीं है। हाँ, सरकारी तंत्र जो है भाजपा को जीवित रखने में सफल रहा है अभी तक, और आगे भी जिस तरह से तंत्र कार्य कर रहा है, उम्मीद है कि अपने तंत्र के भरोसे रहेंगे, लोकतंत्र के भरोसे तो नहीं रहेंगे। लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी बढ़ता जा रहा है, ये असर 2024 में रहेगा? देखिए, यहाँ तो जनता को दिखता ही नहीं, ना देखने किसी को अनुमति है। आप कुछ देख नहीं सकते और देख लिए तो बोल नहीं सकते। तो ऐसे में अगर आप बोलेंगे तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। तो ऐसी दशा में भ्रष्टाचार की बात करना ही बेमानी है, क्योंकि जब न देखने वाला कोई है, न सुनने वाला है, न बोलने वाला कोई है, और अगर बोल दिए आप तो फिर काला पानी निश्चित है। काला पानी जाने को कोई तैयार नहीं है। इतना डरे क्यों है विपक्ष का नेता? बुलडोजर से तो हर कोई डरता है। अभी तुरंत बुलडोजर आए, घर गिरा दे चला जाए, बेघर हो जाएंगे। ज़िंदगी भर बाप दादा की कमाई से घर बनवाए, एक के झटका में बुलडोजर चल गया, घर गिर गया। ठीक है, ये बताइए कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इस सरकार में? देखिए, सरकार के द्वारा जितनी सूचनाएं दी जा रही हैं वो सारी सूचनाएं गलत है। धरातल पे ये सूचनाएं सही नहीं है। महिलाएं, आज आप देख लीजिए, प्रतिदिन हर कोई भी अखबार निकाल लीजिए या टीवी चैनल न्यूज़ देखिए, हर जगह महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है, उनके साथ रेप किया, सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है। लेकिन सरकार अपने आप को ये साफ सुथरी दिखाने का प्रयास करी, ऐसा वास्तव में है नहीं। तो नकेल कसने में क्यों फेल है ये सरकार? अब देखिए, सरकार जो ये जुमलों वाली सरकार है, ये जो कहती है वो करती नहीं है।
और इस सरकार को बदलने के लिए जनता इस बार पूर्ण रूप से तैयार है, कमर कस चुकी है। एक सक्षम नेतृत्व की व्यवस्था हो रही है विपक्ष के द्वारा और ये सरकार 24 में अब रिपीट नहीं होगी। ठीक है, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा 2024 में क्या रंग लाने वाला है? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई रंग आएगा जो है। हाँ। और कांग्रेस का नेता लोग भी जो है अपना अस्तित्व खो दिए हैं। जहाँ तक है ये समाजवादी में जनता जो है इस बार झुकाव इसलिए दे रही है कि इस सरकार को देख रही है महंगाई बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इतना सारा होने के बाद भी फिर यूपी में दोबारा सरकार बन गया, केंद्र में दोबारा सरकार बन गया, फिर भी तो मशीनरी इनके पास है, ये लोग अपना जो है ये निकाल लेंगे जो है। मशीनरी जी, मतलब आप लोग ईवीएम को सभी लोग मतलब खुलकर क्यों नहीं बोल पाते हैं कि ईवीएम अगर हट जाता तो हो सकता था भाजपा की सरकार फिर दोबारा नहीं आती? इस बार जनता समझ गई है। इस बार 2024 में जनता जो है इन लोगों को सिखाएगी। अच्छा, क्या मुद्दे हो सकते हैं 2024 में? मुद्दे बेरोजगारी है। हम आम लड़के जो है पढ़ लिख करके रोड पर घूम रहे हैं। सरकार तो ये करे कि पढ़े लिखे है ही नहीं है, अगर पढ़े लिखे होते तो कहीं काम धाम करते। 10 साल से कोई लड़का तो पढ़ा नहीं है, घर में बैठा है। पढ़ा करके डिग्री ले करके रोड पर घूम रहा है, वो पढ़ा नहीं है 10 साल से। सरकार तो कहेगी ही। अच्छा ठीक है, उतना सारा चाहिए। यहाँ पे विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, उसमें भी तो कहीं व्यवस्था बन जाती है इन युवाओं के लिए तो बेहतर होता है। उसमें वो पहले अपना बनाएंगे तब न युवाओं को देखेंगे। वो लोग अपने से पैसा जा रहा है उनके यहाँ। अब तो होटल बहुत सारी चीज़ें विपक्ष कह रहा है कि होटल बन गया है, भाजपा का कार्यालय बन गया है, तो आप क्या किस नज़र से देखते हैं उसको? सही बना है। विपक्ष गए हैं कि नहीं कभी उसमें? गए हैं। क्या देखे हैं? उसमें सभी जो है कमाने का उन लोगों का जरिया बन गया है। यहाँ से पैसा डायरेक्ट जाता है ऊपर तक, चैनल वाइज बना हुआ है उसमें। कहाँ पे? विश्वनाथ डोर में। ठीक है, ये बताइए कि आप भाजपा से खुश हैं या नाराज? मैम खुश नहीं है, तो नाराज क्यों हैं? उनके काम काज से नाराज हैं। हाँ, पूरा रामराज चल रहा है और नाराजगी क्यों? ठीक है, सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन उससे ही काम नहीं ना चलेगा। खाली राम राज या विश्वनाथ मंदिर को हम रात दिन बैठ के जपते रहे तो उससे काम नहीं ना चलेगा। ठीक है, ये भी चले, कुछ विकास भी हो, कुछ काम भी हो, नौकरी चाकरी सब मिले बच्चों को। अब कैसा विकास चाहते हैं? पूरा रोड बन गया है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, रिंग रोड देख रहे हैं कितना तेजी से फराटा गाड़ी भर रही है। अब क्या चाहते हैं इस सरकार से? ये तो पहले ही से हो रहा है, कांग्रेस के ही राज से हो रहा है। तो जो आएगा तो वो भी वही काम करेगा। ये तो है नहीं कि विश्व सुंदरी पुल इन्हीं लोग ने बनवाया, रामनगर का पुल हो, बलुआ पुल हो, इन्हीं लोग ने ही बनवाया। ये तो है नहीं। वो तो अखिलेश अब मुलायम के ज़माने से था। अब विश्व सुंदरी पुल इंदिरा गांधी पहले ही उद्घाटन की थी, शिलान्यास की थी। तमाम कामें जो है तो कोई भी सरकार आएगा उसको पूरा करेगा। ठीक है, अच्छा, इस सस्ता राशन दी है तो इससे कुछ बदलाव नहीं सस्ता होगा? राशन मुट्ठी भर लोगों को देने से पेट चल जाएगा। आप 2 किलो 4 किलो 10 किलो हमको राशन दे दीजिएगा, हमारा सब व्यवस्था हो जाएगा। घर घर तक बिजली पहुंचा दी है, जल नल ठीक है, पानी सब- पहुंचा दी। सब अब क्या ठीक। चाहते हैं सरकार? तो बिल भी तो महंगा है, बिजली पहुंचा है, गैस मिल रहा है, लेकिन फिर भी महंगा तो है। जिसकी क्षमता नहीं है, औकात नहीं हो, क्या करेगा? ये बताइए कि अच्छा ठीक है। बिजली से कुल चल जाएगा, गैस से कुल चल जाएगा। मेन चीज़ है बच्चों को काम नौकरी चाकरी मिलना चाहिए। अच्छा, इस सरकार से, वर्तमान सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? सरकार से तो हम लोग हमेशा उम्मीदें रख करके वोट देते हैं। ये सरकार आएंगे, ये आएंगे तो हम लोग के लिए, बाल बच्चों के लिए कुछ विकास भी होगा, नौकरी चौकरी मिलेगा, यही उम्मीद पर हम लोग देते हैं। अच्छा, किसको इस बार नेता 2024 में चुनेंगे आप? अभी हम कुछ नहीं कर सकते इसके विषय में। अच्छा, अभी वोट देने के विचार में नहीं है 2024 नहीं, में? वोट देंगे, हाँ, लेकिन अभी समय है। समय है। फिर भी इस समय जो दृश्य देख रहे हैं, जो चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं कि ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कोरोना में कोई जीवित नहीं रहता। उनके जैसे प्रधानमंत्री आज है। उनके जगह भी कोई दूसरा भी मंत्री होता, कांग्रेस का होता या कोई भी होता,
वही काम करता है। मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर होता, हो सकता है इससे अच्छा भी हो जाए। हम तो देखे जिस अपने बगल में देखे अपने लाइफ में 20-20 लाशें जरी, यहाँ पे एक लाश नहीं जर रहा था। ये तो वो लोग होता तो है। कह रहे थे कि जो लाशें जल रही हैं उनको बीमारी था इसलिए मर गए। हाँ, तो आप लोग आरोप कैसे लगाते तो हैं? उसके घर वाले ही न जानेंगे कि बीमारी था कि क्या था, लेकिन हम तो देखे कोरोना में तमाम लोग मरे। को किस नज़र से देखते हैं आप? ओम प्रकाश राजभर जो है बहुत ही घटिया किस्म में नेता है। वो बनपेनी के लोटा है। बनपेनी के लोटा है। हाँ, जहाँ तो चाहे उसमें कहा नहीं अब ओम प्रकाश लगा देते, उसी में कुछ लगा दीजिए कि वो एकदम पेनी क्योंकि इसके पहले भाजपा के साथ गठबंधन उनका हुआ था, तो भाजपा का ही बुरा भला बोल रहे थे। अब सपा के साथ हुआ उनका गठबंधन, तो सपा के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। फिर उसके बाद इनको सपा के ही माध्यम से, सपा की ही लहर में इनको अच्छा सीट मिला, जो कि जिसका औकात एक सीट का नहीं है, वो 6 सीट निकाल लिया सपा के राज्य में। अब बताइए कि 17 सीट इनको मिला था, 2-2 करोड़ में बेच दिए। अब महंगा किसके महत्व से बेचे? सपा का ही देन था, सपा का ही कैंडिडेट जो था मजबूत था, उनके ही लहर में इन्होंने दुरुपयोग किया। 2-2 करोड़ में एक कैंडिडेट को बेच दे रहे हैं। बताइए, शशि प्रताप राजभर इनके विरुद्ध हो गए, सब लोग इनके ही पार्टी के लोग हट गए। किस लिए हटे? क्योंकि ये अपने घर के सदस्य को नेता बनाना चाहते थे। अब गए थे मुख्यमंत्री के यहाँ, बताइए, वो सोच रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएंगे तो हमारा भी पोल खुल जाएगा, हमारा भी घर बुलडोजर की तरह गिर जाएगा। इन डर से वहाँ पर गए थे। अब इनको कौन सा नेता माने कि ये जमीनी स्तर नेता है? ये तो बनपेनी के लोटा है। अब इनको कोई पूछ रहा है? इनका महत्व अब खत्म हो गया है। अच्छा, तो इसमें इनको कहा नहीं एक ठो उस पेने में एक ठो पेनी लगा देते तो अस्थिर रहते आप लोग। लगा दीजिए, आप आम जनता लग है। भी जाएगा ना, हाँ। पेनी लग जाए, वो अपने पते अब खाली घूम रहे हैं। अच्छा, वो जनता देश में अब उनको सब बेकार हो गए हो। बेकार बेकार हो गए हैं एकदम बेकार हो गए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा अमित राजभर। अच्छा, ठीक है। अब मुद्दे की बात की है, ये बताइए कि आप एक राजभर हो के एक राजभर की इस तरीके से बुराई करेंगे तो कैसे शासन काज राजकाज चलेगा? क्योंकि देखिए, मैं राजभर हूँ, बुराई इसलिए उनका करता हूँ क्योंकि उन्होंने वोट लेने के लिए जनता को आश्वासन दिया था कि जनगणना के लिए विषय में लड़ रहे हैं तो आपको आवास दिलाएंगे, ये दिलाएंगे, वो दिलाएंगे, बहुत तरह के तमाम भाषा वो बोले हैं। ठीक है, अब अनिल राजभर को देख लीजिए, भाजपा के साथ वो भी हैं, उनको लोग नेता मानते हैं। ये तो बहलुआ नेता हैं, क्योंकि जहाँ देखेंगे कि मेरा सपोर्ट बहुत अच्छा जगह से हो रहा है, मेरा वो है, वहाँ पर लुढ़क जाएंगे। अब आप ही सोचिए, पहले सपा के साथ वो लुढ़के थे, सपा के साथ बहुत बढ़िया स्वभाव, बढ़िया उनका मनोबल बढ़ा था। अब देखे कि सपा का धीरे धीरे स्तर मतलब कि नीचे हो रहा, तो वो अपना किनारा ले लिए। अब किनारा लेकर बताइए, उनके घर में उन्हीं के बेटे ही नेता बने तो वो ओम प्रकाश राजभर कहलाएंगे कि हमारे ही मतलब कि। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपको चुनाव लड़ा देते तब आप खुश रहते, अपने बेटा को लड़ा दिए तो आप नाराज हो गए? उनके बेटे के नाराजगी नहीं है, ये है कि सबको देखिए उस तो आपके पार्टी। आपको अगर चुनाव लड़ा देते तो आप खुश रहते कि नहीं रहते? हमको अगर चुनाव लड़ा तो उनके बल पर, उनके सिंबल पर नहीं लड़ते हैं। किसके सिंबल पर लड़ते? किसी के विषय एक निर्दल सिंबल पर लड़ जाते हैं। एक मतलब कि किसी छड़ी पे भरोसा नहीं है। छड़ी पर भरोसा कहाँ से रहेगा बताइए? गिरा देगी क्या छड़ी हो आप? छड़ी एकदम गिरा देगी। बुजुर्गों का सहारा छड़ी था पहले, ओम प्रकाश पर भरोसा करते थे गाजीपुर बलिया के लोग। अब जाइए उनके ही क्षेत्र में देख लीजिए, भरोसा टूट गया उन लोगों का, क्योंकि उनके ही पार्टी 60-70-80 लोग निकल गए उन्हीं के पार्टी से। अब इनका क्या भरोसा रखा जाए? इनको लोग कहते हैं बिन पेनी के लोटा। अब इनको कोई पूछ रहा है? ओम प्रकाश राजभर को कोई नहीं पूछ रहा है। बनारस में है उनका सभा ना, सब लोग कर रहे हैं, उनके बनारस में आने नहीं देंगे, ये है वो है, तमाम तरह का विरोध करेंगे, विरोध कर ही रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर है क्या बताइए? आज भी चले जाइए किसी भी उनका नाम लेकर तो कहेंगे वो है क्या, किस स्तर के विधायक हैं? अगर विधायक हो तो जाएँ, जहाँ से मऊ से जीते हैं चुनाव, वहाँ पर हल के देखिए पहले एक बार कि विधायक है, उनको लोग स्वागत करते हैं कि क्या करते हैं? ओम प्रकाश राजभर का छवि खत्म हो गया है। इस समय छवि है तो अनिल राजभर ही अच्छे मंत्री है। ठीक है, मंत्रियों में माना जाए तो अनिल राजभर जमीनी स्तर है मंत्री। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में किसको देखेंगे? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो 2024 में मान लीजिए सपा भी अपने अनुसार लगी है,
कांग्रेस भी लगे हुए हैं, कांग्रेस के भी लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भाजपा अपना संघर्ष कर ही रही है और जनता ही बताएगी 2024 में किसको चुना जाए। ठीक है। ये बताइए कि सपा, कांग्रेस, बसपा सभी पार्टियां इस समय धीरे धीरे चुनाव लड़ने के मूड में आ गई हैं, धीरे धीरे चुनाव प्रचार लगातार तेज कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 2024 में सीट में कमी कर पाएंगी कांग्रेस बीजेपी का? कुछ न कुछ तो जरूर कमी होगा, ऐसा बात नहीं है कि कमी नहीं होगा, कमी होगा। ये बताइए कि बहुत सारे बीजेपी के बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि 80 में 80, आप इसको क्या मानते हैं? ईमानदारी से चुनाव अगर लड़ लें तो बनारस नहीं जीत पाएंगे। 80 की तो बात छोड़ दीजिए। इतना डंके की चोट पे कैसे कर रहे हैं? जनता के बीच में रहते हैं हम लोग, जनता की सेवा करते, जनता के मनोभाव को बता रहे हैं आपको कि कुछ लोगों की सरकार है जो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था चला रहे हैं, बाकी जनता की सरकार, जनहित की सरकार तो है नहीं। ठीक है। ये बताइए कि भाजपा की सरकार लगातार ये करे, हर वादे कह रही है कि हम पूरा कर रहे हैं। क्या लगता है कि यूपी में अगर 80 सीट जीत जाती है तो केंद्र में सरकार बना पाएगी? हमको नहीं लग रहा कि यूपी में जो है इस बार उनको बहुमत मिलेगा, जो है 80 सीट पर नहीं पहुंच पाएंगे। जहां तक बात है सपा का, सपा थोड़ा सा पूर्वांचल वगैरह में ध्यान दे दे तो बहुत स्थिति भाजपा का खराब हो सकता है। थोड़ा सा अखिलेश जी को ध्यान देना पड़ेगा पूर्वांचल में। पूर्वांचल आज भी उनका साथ दे दे फिर भी वही स्थिति आ जाएगा। ठीक है। तो ये थे काशी के लोग, और ये लोग सीधे तौर पे ठप्पा लगा चुके हैं कि 2024 में जो चुनाव होगा बिल्कुल साफ होगा। और देखना दिलचस्प ये होगा कि 2024 में यूपी से कौन कितना सीट लेकर जाता है, लेकिन भाजपा पहले से ठप्पा लगा चुकी है कि 80 में 80 जीतेंगे। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से हम रिपोर्ट दे रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।